हाय एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इन द डिस्कशन ऑफ फिजिक्स पेपर टेस्ट नंबर 1 फेज 2C कंडक्टेड फॉर फाइनल टेस्ट सीरीज नीट 2023। शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से और सेक्शन ए का पहला सवाल क्या है, लेट्स सी। देयर इज अ ब्रिक एंड इट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। हमें कैलकुलेट करना है द एंगल बिटवीन द एक्शन फोर्स ऑफ द ब्रिक ऑन द ग्राउंड and the reaction force of the ground on the brick। भाई सीधी सी बात है, action reaction are equal and opposite। Now if the forces are opposite, the angle between them will be 180 degree, यानी कि option number 2 would be the correct option। Let us move to question number 2। Linear momentum of a system is, क्या linear momentum हमेशा conserve रहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कंडीशन, और वो कंडीशन है व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज 0। सो दैट स्ट्रेट वे लीड्स अस टू ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर 2 ये तो गलत है, नेवर कंजर्व्ड ऐसा तो नहीं कह सकते। अंडर सर्टेन कंडीशन व्हेन दे आर सेटिस्फाइड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो एनीवे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। अब हमें कमेंट करना है अबाउट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड स्टफ लाइक दैट। वेल, डज इट हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन? जी नहीं। देखो, स्पीड कांस्टेंट है, बट हमें पता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए देयर वुड बी एक्सेलरेशन। हालांकि ये केस सिंपल है जहां पर एक ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, एंड दैट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम तो स्पीड चेंज करना है, बल्कि यहां दिया गया है द स्पीड इज कांस्टेंट, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं आएगा, बट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएगा। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सो एज द पार्टिकल मूव्स, this is how the direction of the centripetal acceleration varies। अब अगर डायरेक्शन वैरी करती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट ये तो नहीं कह सकते, सो दैट इज इनकरेक्ट। कांस्टेंट वेलोसिटी, ये तो साफ सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, सिंस द डायरेक्शन चेंजेस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। नॉन जीरो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, गलत है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट है ही नहीं, सो इट हैज टू बी 0। इसका मतलब एलिमिनेशन से भी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, बट एक बार वेरीफाई करते हैं, राइट? एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यस, बिकॉज द स्पीड इज कांस्टेंट, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, एंड दैट इज कांस्टेंट बिकॉज द वैल्यू ऑफ v दैट इज कांस्टेंट, स्पीड v दैट इज कांस्टेंट, राइट? सो ऑप्शन नंबर 4 would be the correct option for this। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? From the top of a tower, one stone is dropped and other stone is thrown horizontally at the same time। ये भी एक straight forward question है। So it's something like this. This is the tower. One is dropped. So let's say A is dropped. So A की जो इनिशियल स्पीड है दैट इज 0, एंड B is thrown horizontally in this manner। Now you know the motion of B will be parabolic और A का मोशन स्ट्रेट होगा, बट हमें कमेंट करना है about the time of their flight, which stone will hit the ground first। अगर आप केयरफुली देखोगे, B और A के कंपैरिजन आप करोगे, टॉक अबाउट दी y कोऑर्डिनेट ऑफ B। A के लिए तो एक ही कोऑर्डिनेट है, दैट इज y, बट लेट्स टॉक अबाउट y कोऑर्डिनेट ऑफ B। द y डिस्प्लेसमेंट व्हेन द पार्टिकल रीचेस ग्राउंड एंड द y डिस्प्लेसमेंट ऑफ A दैट इज सेम। डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, बट y डिस्प्लेसमेंट सेम है। टॉकिंग अबाउट इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y फॉर B इज 0, और A के लिए तो 0 है ही है।
और acceleration along y, that is g for both. अब अगर आप ध्यान से देखोगे, if I write the equation along y, s equals to ut plus half acceleration along y multiplied by t square. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, y कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल y वेलोसिटी भी सेम है, एक्सेलरेशन भी सेम है, तो टाइम मस्ट बी सेम और कोई ऑप्शन है ही नहीं, टाइम एक ही होना चाहिए. सो विच इज द करेक्ट वन? ऑप्शन नंबर 1 is the correct. Both the balls will hit the ground simultaneously. Let's go to question number 5. There are two projectiles and they are fired in the same direction. ठीक है, initial speed अलग अलग है. Ratio of their initial speed is 2:3. Then the ratio of their horizontal range will be. देखो सीधी सी बात है, सेम डायरेक्शन कहा गया, इसका मतलब the angle of launch is same, but speed is different. So to calculate the ratio of range, मुझे नहीं लगता है कोई डिफिकल्टी होगी. Straight forward, r is equals to u square sin 2 theta divided by g. साफ सी बात है, sin 2 theta सेम है दोनों के लिए, g भी सेम है. कहने का मतलब r1 is to r2 will be equals to u1 square is to u2 square, and that is 4:9. क्योंकि स्पीड का रेशियो 2:3 दिया गया है, so speed square will be 4:9. So option number 3 will be the correct option for question number 5. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. There is this equation of trajectory और इसके बेसिस में आपको निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. नीट के एस्पायरेंट्स, all of you please be careful, there are two versions of equation of trajectory. बात वही है, one is resolved into another format. So rather we can say that there are two formats of equation of trajectory. एक तो है y equals to x tan theta minus half g x square by u square cos square theta. और अगली इक्वेशन है, this is very very much useful, x tan theta 1 minus x by r. वही जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है उसको अलग फॉर्मेट में रखा गया है. नॉट डिफरेंट, नॉट एन इंडिपेंडेंट इक्वेशन दो, जस्ट द पैटर्न इज डिफरेंट. अब आप देखो, इफ आई ट्राई टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, व्हाट शुड आई डू? टू कंपेयर दिस थिंग हैज टू बी 1. कहने का मतलब आई विल ब्रिंग कॉमन a square x, so this will be 1 minus of bx by a square. This equation can be rewritten as, ताकि हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकें. Let me check, a square x, okay, minus of bx square, perfect. Now if you compare this equation with this equation, you would get the coefficient of x is a square here, the coefficient of x is tan theta there, so you get tan theta equals to a square. कहने का मतलब theta will be equals to tan inverse of a square, and where is it? It is there in option number 2, so option number 2 would be the correct one. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? A body moves 3 meter towards north, 4 towards east, and 5 vertically upwards. Resultant displacement निकालना है. Individual displacement का sum is the resultant displacement. हालांकि directions थोड़ा सा confuse कराने के लिए east, north, vertically up इस तरह से direction दी गई है, but you can easily handle this sort of situation by taking I cap, J cap, K cap. That will make the matter very very easy. तो आइए देखते हैं. Total displacement if I represent by S vector, 3 meter towards north, so 3 j cap, 4 towards east, 4 I cap, 5 vertically upwards, so that will be 5 k cap. Now all I have to do is that I have to find the magnitude of this vector. So if I find the magnitude of this vector, under root 3 square plus 4 square plus 5 square, right?
and how much is it going to be? This is going to be under root of 50 और इसी को क्या लिख सकते हैं 5 root 2 meter is the displacement and that is present in option number 4. Okay, let's move to question number 8. क्या कहता है? There is a particle and this is moving along a straight line with initial velocity 5 meter per second and retardation 2 meter per second square. Distance travelled by the particle in second. इसका मतलब between 1 to 2 seconds. Now here the question is asking about distance. So you have to be very careful because in this given scenario there is also a turning point because at some point the velocity of course will be 0. तो आपको पहले तो ये पता लगाना है कि इस given interval में whether that turning point would be present or not. What is the characteristic of turning point? Turning point का characteristic है there the velocity is 0, right? So first of all let's try to find the turning point. Well, v equals to u plus at, final velocity has 0, turning point पे initial है 5, acceleration minus 2 into time, so t equals to 2.5 second. Now just think what has happened. Initially it starts from 0 second, particle आगे जाएगा 2.5 second के बाद it turns back. और हमें जो distance निकालना है that is in the second, that means between 1 second to 2 second, all right. और इस situation में इस given interval में between 1 second to 2 second distance कहना और displacement कहना एक ही बात है. So let me use the formula. Displacement in nth second का formula use करते हैं and this will be the formula. हमें पता है this formula is for displacement, but since we have already verified that in this interval displacement and distance are equal, so I can move straight forward without any hesitation. How much is the initial velocity? That is 5, acceleration minus 2 and second, so 2 into 2 minus of 1. This 2 and 2 gets cancelled, 4 minus 1 is 3. So 5 minus 3 is 2 meter और 2 meter present है option number 1 में. Okay, making sense? Let's now move to question number 9. Question number 9 क्या कहता है? Relative velocity of a boat with respect to river is this much. Fine. So velocity of boat with respect to river, that is given as 2I cap plus 3j cap. ध्यान देना ये velocity is velocity of boat minus velocity of river, isn't it? And velocity of river with respect to ground, यानी velocity of river with respect to ground, हालांकि इसको simple VR भी लिख सकते हैं क्योंकि conventionally simple velocity का मतलब understood है by default with respect to ground. But एक बार लिख देते हैं. Okay, there is no harm in writing and that is equals to 3I cap minus 2j cap. By the way, this is velocity of rain with respect to ground, तो definition के लिए आप ऐसे लिख दीजिए. मुझे क्या calculate करना है? Velocity of boat with respect to ground. Cool, I have to calculate VBG. अब सीधी सी बात है, this will be VBR plus of VRG. यहीं से आप देखो VB minus VR और ये VR minus VG, VR will get cancelled. तो ये बनेगा VB minus VG which is VBG. यानी दो वेक्टर्स को ऐड करना है बस. 2I cap plus 3I cap is 5I cap. 3j cap minus 2j cap is j cap. बस ये ऑप्शन कहाँ है? 5I cap plus j cap. Well, it's present in option number 3. Let's move further to question number 10. और question number 10 क्या कहता है? A stone is there which is thrown upward. Kinematics में यही करते हैं. पत्थर फेंकते, बॉल फेंकते. This is all what we do. Linear momentum में पहुंचने के बाद we even fire bullets. This is all what happens in mechanics, isn't it? A stone is thrown upward with a speed 3 meter per second from the top of tower, reaches the ground with speed 9 meter per second. All right.
So this is the tower. Let's say the height of the tower is h, जो कि हमें calculate करना है. Initial speed is up and 3 meter per second. It goes up, यहाँ बनाते हैं ऐसे, and it eventually comes back, and when it comes there, the speed is 9 meter per second. On the basis of this data, हमें calculate करना है height of the tower. Straightforward, I can write v square minus u square is 2as. Final velocity कितनी है? Minus 9 का square, because 9 is in the downward direction, so you need to add the minus sign. However, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता. Anyway, it's getting squared, but not every time you would be lucky. So it's always better and recommended कि आप rule wise चले. Minus initial speed is plus 3 square. Acceleration is minus 10 और displacement is minus h. भाई initial point ये है, final point ये है, तो displacement तो h है. But because displacement is in the downward direction, we got to write it minus h. So this is 81 minus of 9 is 20 multiplied by h. And how much is this going to come? H equals to 72 divided by 20 meter. जो कि साफ पता चल रहा है 3.6 है, यानी ऑप्शन नंबर 2.